कराची में कोरोना की चौथी लहर बेकाबू। शहर कायद में मजीद 13 अफराद जान से गए। जिला शर्की में 11, जिला बस्ती में 2 अमवात हुई। आज शहर कायद में 1293 अफराद वायरस की तशखीस हुई। कोरोना के मरीज की तादाद में इजाफा। अब्बासी शहीद अस्पताल के तमाम वेंटिलेटर्स मरीजों से भर गए। अस्पताल का 80% अमला भी कोरोना का शिकार हो गया। सदर अब्बासी शहीद अस्पताल डॉक्टर फैसल जवेद का हुकूमत से ताउन न करने का शिकवा। कराची में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर एस्ट्राजेनेका और साइनोवैक की किल्लत खत्म हुई। दूसरी डोज लगवाने के लिए आने वालों को आज फिर मायूसी का सामना। शहरी बगैर वैक्सीनेशन करवाए वापस लौटने पर मजबूर। एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन सेंटर की इंचार्ज डॉक्टर अनिला कुरैशी का कहना है विफाक की जानिब से एस्ट्राजेनेका और साइनोवैक वैक्सीन फराहम नहीं की जा रही। दूसरी जानिब वजीर सेहत डॉक्टर अजरा अफजल पेचोहो ने नेशनल स्टेडियम में ड्राइव थ्रू कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। वैक्सीन लगाने के लिए 8 बूथ कायम कर दिए गए। बल्दिया उस्मा के मुलाजमीन होशियार बाश, अब भी वैक्सीन ना लगवाई तो परेशानी हो सकती है। तनख्वाह लेनी है तो वैक्सीनेशन कराना लाजमी होगी। बल्दिया उस्मा ने मुलाजमीन को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए 31 अगस्त का अल्टीमेटम दे दिया। कोरोना के बायस सिंध हाई कोर्ट में गैर जरूरी साइलिन का दाखिला बंद कर दिया। वकला के अलावा इंतहाई ज़रूरी साइलिन को कमरा अदालत तक जाने की इजाज़त। उधर हवाई अड्डों पर कोरोना PCR रैपिड टेस्ट के लिए लेबॉरेटरीज ने सहूलियात का आगाज़ कर दिया। कराची पहुंचने वाले 9 मुसाफिरों में कोरोना की तशखीस, करंतना कर दिया गया। महकमा सेहत सिंध ने ख्वाजा सराओं की वैक्सीनेशन का फैसला कर लिया। अब ख्वाजा सराओं को वैक्सीनेशन के लिए शिनाख्ती कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ख्वाजा सराओं को सिंगल डोज वैक्सीन लगाई जाएगी। हुक्काम का कहना है ख्वाजा सराओं के घरों के करीब कैंप लगाए जाएंगे। सिंध सरकार ने कराची की मतरूका मलकियतें विफाक को देने से साफ इनकार कर दिया। 1965 और 1971 की मतरूका मलकियतों पर सिर्फ सिंध अवाम का हक है। वज़ीर जामियात और माहौलियात मोहम्मद इस्माइल राहू कहते हैं MQM और PTI सिंध के खिलाफ साजिशें बंद कर दें। साजिशी टोली की सिंध के खिलाफ तमाम साजिशें नाकाम बना देंगे। हुकूमत ने 3 सालों में सिंध को एक ईंट तक नहीं दी। झूठी विफाकी हुकूमत की कमेटियां भी झूठी हैं। सिंध में महकमा तालीम के नए वजीर सैयद सरदार अली शाह के लिए महकमा तालीम चैलेंज बन गया। महकमा स्कूल तालीम का सेक्रेटरी अहमद बख्श नरेजो अमेरिका में सैर सपाटे करने लगा। 142 असामियाँ खाली। महकमे की 330 असामियों पर सिर्फ 188 अफसरान और दीगर मुलाजमीन काम करने पर मजबूर। महकमे में इंतजामी सरबराहान का तो फुकदान है लेकिन नायब कासिब भी दस्तयाब नहीं। महकमा स्कूल तालीम ने वजीर तालीम को आगाह कर दिया। 7 रोज में मुआफ़ी मांगे या 1 अरब रुपए हर्जाना अदा करें। नाज़िया हसन के भाई और साबिक शोहर में इल्जामात के बाद कानूनी जंग छिड़ गई। मिर्जा इश्तियाक बेग ने ज़ुहैब हसन को 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। 7 रोज में इल्जामात पर मुआफ़ी मांगने का मुतालिबा। लीगल नोटिस में कहा नाज़िया हसन तवील अरसा कैंसर का शिकार रही। मेडिकल सर्टिफिकेट में कहीं जहर की निशानदही नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने अदाकार उमर शरीफ की तीसरी अहलिया ज़रीन गजल को अपार्टमेंट बेचने से रोक दिया। अदालत ने अबूरी हुक्मनामे में गैर मुअय्यना मुद्दत तक तोसी दे दी। उमर शरीफ ने बैंक से कर्जा लेकर अस्करी फौज में अपार्टमेंट खरीदा था। तीसरी बीवी ने दिसंबर 2020 में अपार्टमेंट अपने नाम करा लिया। कच्चा है ज़रीन गजल अपार्टमेंट फरोख्त करना चाहती हैं। सिंध हाई कोर्ट का चेयरमैन पेमरा के इख्तियारात से मुतल्लिक बड़ा फैसला। अदालत ने चेयरमैन पेमरा के इख्तियारात को गैर कानूनी करार दे दिया। पेमरा रूल सेक्शन 13 के तहत चेयरमैन पेमरा TV लाइसेंस मुअत्तल नहीं कर सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मंजर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। सिंध ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक बड़ा फैसला जारी। सिंध हाई कोर्ट सेक्रेटेरिएट और रेवेन्यू अफसरान के इंतजाम से मुतल्लिक रूल्स कलअदम करार देते हुए सिंध हुकूमत को ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक नए रूल्स बनाने की हिदायत कर दी।
सारी मेहनत और कोशिश एक झटके में समुंदर बोल। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज को निकालने में फिर कामयाबी ना मिली। टग बोट से लगाया गया रस्सा टूटने से रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर इल्तवाक का शिकार। 22 और 23 अगस्त को जहाज को निकालने की कोशिश की जाएगी। उधर विफाकी हुकूमत ने बहरी जहाज को निकालने में नाकामी पर स्योलिस कंपनी के खिलाफ इंक्वायरी का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बहरी उमूर महमूद मौलवी कहते हैं जहाज को निकालने का काम बासलाहियत कंपनी को दिया जाएगा। नए माली साल के बजट में गाड़ियों पर टैक्स रिलीफ मिलने पर जुलाई 2021 में फरोख्त में रिकॉर्ड इजाफा। गुज़िश्ता साल जुलाई के मुकाबले जुलाई 2021 में गाड़ियों की फरोख्त में 13,259 इजाफी यूनिट्स फरोख्त हुए। पाक सुजुकी की फरोख्त 204%, ट्रैक्टर की फरोख्त 20% बढ़ी। जुलाई 2021 में मोटरसाइकिलों की फरोख्त में 11% कमी रिकॉर्ड की गई। बैंकिंग सिस्टम को रकम की कमी पर स्टेट बैंक का फौरी एक्शन। ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए बैंकों को 7 रोज के लिए 2,250 अरब रुपए फराहम कर दिए गए। मिनी मार्केट को फराहम सालाना 7.09% शरह सूद पर की गई। मिनी मार्केट सिस्टम से 2,324 अरब रुपए की तलब की गई थी। सोशल मीडिया पर सिंध पुलिस के नाम पर 100 से ज्यादा जाली अकाउंट्स महकमे के लिए दर्द-ए-सर बन गए। झूठी और मनगढ़ंत खबरों और तस्वीर वीडियो से अफसरान परेशान होने लगे। सिंध पुलिस के बड़ों का दर्जनों जाली अकाउंट्स को बंद कराने का फैसला। FIA को खत में लिख दिया, फहरिस्तें भी हवाले कर दी गई। कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल एक बार फिर मुतहरिक। खाने पीने की अशिया की पैकिंग पर तारीख मियाद न लिखने पर अदालत से रुजू कर लिया। बेकरी और मार्ट के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। अशिया पर तारीख मियाद न लिखने पर बेकरी और मार्ट के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। सोल्जर बाजार में नशे की हालत में तल्ख कलामी पर नौजवान के कत्ल का जुर्म साबित। अदालत ने मुजरिम राहत उर्फ पंजाबी को उम्र कैद की सजा सुना दी। मॉडल कोर्ट का मकतूल के बुरसा को 20 लाख रुपए अदा करने का भी हुक्म। हर्जाने की अदम अदायगी पर मुलजिम को मजीद 6 माह कैद भुगतना होगी। सिंध हाई कोर्ट में वकला बरादरी का सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक तकर्री पर एहतजाज। वकला की बड़ी तादाद ने अदालत के अहाते में बैनर्स उठाकर नारेबाजी की। कहते हैं ऐसे फैसलों से अदलिया की आईनी और खुद मुख्तारी पर समझौता होगा। अदलिया को मजबूत करना है तो ऐसे फैसलों पर एहतियात करना होगी। सिंध हाई कोर्ट ने रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की बैरून मुल्क रवानगी को ट्रायल कोर्ट की इजाज़त से मशरूत कर दिया। अगर ट्रायल कोर्ट इजाज़त दे तो शर्जील मेमन 1 माह के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं। 10 लाख रुपए जमानत में जमा कराना होगी। अदालत का हुक्म। शर्जील मेमन के खिलाफ 2 रेफरेंस ज़ेर समात हैं। नए प्रोसिक्यूटर ने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त की मुखालफत कर दी। मुशीर ज़राअत मंजूर वसान का ज़राअत सेक्रेटरी ज़राअत अब्दुल रहीम सोमरो के दफ्तर में काम का आगाज़ कर दिया। सेक्रेटरी ज़राअत को फील्ड में रहने की हिदायत कर दी गई। दूसरी जानिब महकमा नौजवान उमूर के मुआवन खास पार्स डेरों का सिंध सेक्रेटेरिएट में सरकारी दफातर पर कब्जा। अपने नाम की तख्ती भी लगा ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मुआवन खास पर बरहम सरजनिश भी कर दी। वज़ीर आला के हुक्म पर दफ्तर को खाली करा लिया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रोफेसर फरत मिर्ज़ा के अहले खाना से मुलाकात। ताज़ियत और फातह ख्वानी की हादसे से मुतालिक मालूमात हासिल की। कहा प्रोफेसर फरत मिर्ज़ा अपनी ज़ात में एक इदारा थे, खिदमात फरामोश नहीं कर सकते। मोहम्मद अली सोसाइटी में आतिश ज़दगी के बाइस प्रोफेसर समेत घर के 5 अफराद जाँ बहक हो गए थे। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती तलहा सलीम की ज़र सदारत रेवेन्यू और बल्दियाती अफसरान का मुश्तरका इजलास। महकमा पानी और सफाई समेत दीगर इदारों के अफसरान की भी शिरकत। अवाम को सहूलियात की फराहमी के हवाले से अहम फैसले। डिप्टी कमिश्नर तलहा सलीम ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से खदमात बेहतर करने पर जोर दिया।
उबलते गटर, सड़कें खंडरात, सीवरेज निजाम तबाहाल, समनाबाद का इलाका गंदे पानी के जोहड़ का मंजर पेश करने लगा। मरकजी शाहरा गंदे पानी में डूब गई। अजादारों और इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना। नकारा सीवरेज सिस्टम के बायस इलाका मकीन और दीगर लोग परेशान हैं। ताफून और बीमारियों ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया है। म्यूनिसिपल कमिश्नर जिला बस्ती और चेयरमैन पुलिस कमेटी का मुहर्रमुल हराम के हवाले से इमाम बारगाह के तरफ का दौरा, सफाई सुथराई के इंतजाम का जायजा लिया। म्यूनिसिपल कमिश्नर की मजालिस के दौरान सफाई सुथराई के इंतजाम को हर सूरत यकीनी बनाने की भी हिदायत। उधर मुहर्रमुल हराम के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में सफाई, जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव और दीगर इंतजाम पर काम जारी। अफसरान और मुलाजमीन अपनी हाजिरी को यकीनी बनाकर रिपोर्ट पेश करें। डिप्टी कमिश्नर जिला गरबी शहरियार मेमन के मुतल्लिका अफसरान को हिदायत। दावत इस्लामी के फलाही इदारे FGRF और बल्दिया बस्ती के माबैन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शजरकारी के फरोग का मुआहदा तय पा गया। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तलहा सलीम कहते हैं कि दावत इस्लामी के साथ शजरकारी का तजर्बा कामयाब रहा। डायरेक्टर FGRF शाहरुख अतारी का कहना है कि सिर्फ कराची ही नहीं, मुल्क भर में 2 मिलियन पौधे लगाए जाएंगे। जश्न आज़ादी के मौका पर पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा कारोबार वाली गली में लॉकडाउन। लाइट हाउस परचम गली की तमाम दुकानें सेफ डे के तहत बंद कर दी गईं। निसार परचम अली का कहना है कि हुकूमत को कौमी दिन मनाने के लिए सहूलत देनी चाहिए। परचम गली का लॉकडाउन कर्फ्यू की मानद है। ऐसा लॉकडाउन पूरे पाकिस्तान में किसी जगह नहीं होता। परचम खरीदने के लिए मार्केट खोलने की इजाज़त दी जाए। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी। बाजारों, मार्केटों, गली मोहल्लों में सब सैलानी परचमों की बहार। वजीर पेंशन समेत शहर में अहम शहरों और इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। रंग बिरंगी रोशनियों ने आज़ादी के जश्न को 4 चांद लगा दिए। शहरियों का मिली जोशो जज्बा और रूज पर पहुंच गया। मसीही कम्युनिटी का जश्न आज़ादी पर पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने का मुनफरिद अंदाज, पुराने मिली नगमों पर मैशअप तैयार कर लिया। यौम जश्न आज़ादी के सिलसिले में बल्दिया उज़्मा कराची की मजदूर यूनियंस की जानिब से शहर में तकरीबात का आगाज़। जश्न आज़ादी को शान शियान से तरीके से मनाने के लिए ताजिर बरादरी भी पेश। कराची के ओल्ड सिटी एरिया टिम्बर मार्केट में परचम कुशाई